नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भाजपा वाले अयोध्या में भी हार गए। राम जन्मभूमि का इन्होंने 5 मिनट में 16.50 करोड़ का घोटाला किया। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे वहां वहां भाजपा हार गई। अग्निपथ योजना भी जवानों के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी है। इन्हें 5 माह का सीएम बनाया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। वे रविवार को नई अनाज मंडी में पार्टी की ओर से आयोजित बदलाव जनसभा में बोल रहे थे। सांसद ने कहा कि पार्टी 15 दिनों में 45 जनसभाएं कर रही है। अब तक की सभाओं में एक ही बात सामने आई है कि लोग कांग्रेस और भाजपा शासन देख चुके हैं। पिछले 10 साल केंद्र व राज्य सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। भाजपा के सिर पर सत्ता का भूत सवार है, इसे झाड़ू मारकर उतारना है। सांसद ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी त्याग कर झुग्गियों में रहने वालों के आंसू पोंछने का काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन को मजबूती दी। पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाकर राजनीति को नई पहचान देने का काम किया। आम घरों के बच्चों को विधायक बनाया, इसलिए सरकार ने उन्हें जेल में डाला। लंबी जांच के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। यही भाजपा के नाम के अन्य नेताओं के साथ किया। जांच में किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर लेकर और क्या कुछ कहा, देखिए। मैंने जींद में, उचाना में, करनाल में, सोनीपत में, महेंद्रगढ़ में और आज आपके बीच में सभा कर रहा हूं। कई सभाएं मैंने की। हर सभा में एक ही आवाज लोगों की निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस को मौका देकर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देख लिया, चौटाला की पार्टी को मौका देकर देख लिया। इस बार केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनना है। और क्या चलाना है? क्या चलाना है? झाड़ू चलाना है। झाड़ू चलाना है। आज हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते हैं चल रही है। दिल्ली में भी भाजपा, हरियाणा में भी भाजपा, 10 साल से दिल्ली में भाजपा, 10 साल से हरियाणा में भाजपा। लेकिन इन 10 सालों में चाहे मोदी का हिसाब करोगे, चाहे हरियाणा की भाजपा सरकार का हिसाब करोगे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और हरियाणा के साथ धोखा देने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है, आपका भला नहीं किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसी हरियाणा की मिट्टी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपके बीच का एक आपका लाल पैदा हुआ जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान से पढ़ाई की, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी कर रहे थे। उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारकर झुग्गी बस्तियों में रह के सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम केजरीवाल ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में पूरे देश को जगाने का काम केजरीवाल ने किया। और भारत की राजनीति में नई राजनीति का उदय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा सिर्फ मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि आम घरों के बेटे, गांव में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले लोग विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे। 2013 का चुनाव हो रहा था।
दिल्ली की जनता ने हमें 28 सीटें दी, पहली बार हमारी सरकार बनी। वो सरकार चलने नहीं दी गई। आज जो लोग केजरीवाल के बारे में कहते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल भारत के वो मुख्यमंत्री हैं, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के कहा, हम जनता के काम को आगे रखते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए बड़ी नहीं। उनचास दिन की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2015 का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई थी। पूरे देश में मोदी जी चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड में जीत के आए थे। रामलीला के मैदान में पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, नरेंद्र मोदी नसीब वाला है, मुझे वोट दे देना। दिल्ली के लोगों ने कहा, मोदी जी लोकतंत्र के असली मालिक हम हैं, हम जिसकी चाहते हैं उसकी नसीब बना देते हैं, जिसकी चाहते हैं उसका नसीब बिगाड़ देते हैं। और क्या हुआ 2015 के चुनाव में? 67 सीटें देके 67, 70 में 67 सीटें देके केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने विधानसभा में भेजा और 3 सीट देके स्कूटर पार्टी बना के नरेंद्र मोदी को जंगल में भेज दिया, जंगल में। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, लोकतंत्र के मालिक आप हो। 2017 में पंजाब लड़े थे हम लोग, 22 सीटें हमारी आई। 2022 में चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने प्रचार किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। आपको जान के गर्व होगा, पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 92 सीटें। और पंजाब में किसको किसको हरा? किसको किसको हरा? 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जो चुप होते नहीं, 24 घंटे बोलते रहते, चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, चुनाव हार गया। सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। चन्नी को चवन्नी बना के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से हराया आम आदमी पार्टी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े नेता हारे कि नहीं हारे? हारे ना? हारे। किसने हराया मालूम है? पंजाब के मुख्यमंत्री को। आपको जान के फक्र होगा, सीना आपका चौड़ा हो जाएगा। मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने पंजाब के। तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि आपके सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी को सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री दिया जाएगा। इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा, लवली टुटेजा, पूर्व पार्षद सुरेश मुंझाला, अश्विनी, दीपक धनगढ़ समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोहतक की नई अनाज मंडी में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले अयोध्या में भी हार गए। राम जन्मभूमि का इन्होंने 5 मिनट में 16.50 करोड़ का घोटाला किया। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे, वहां वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब जिस प्रकार से संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां देखा गया था कि पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन था, लेकिन गठबंधन के साथ जो नतीजे आए वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली में आम चुनावों में नहीं रहे, जिसके बाद कांग्रेस ने
आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया और अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बोल रही है वो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।